बेसी काल हम चुप नहीं रह सकैत छी। से कोनो बीमारी नहीं अछि, हमरा जनित गुणे अछि। किया से जनैत छी, हमरा बजबाक लेल शब्दक ओरियान नहीं करऽ पड़ैत अछि, कियाकि हमरा लग मातृभाषा अछि। नमस्कार, हम राहुल कुमार चौधरी अपने सबके पोथीगर फाउंडेशन द्वारा आयोजित सचेतस कार्यक्रमक दोसर अंक में स्वागत करैत छी। आइ जे हमरा सबक संग अतिथि छथि, इनकर परिचय के कोनो खबता तो नहीं अछि, लेकिन कार्यक्रमक औपचारिकता के लेल इनकर परिचय देबाक हमर दायित्व अछि। श्रीमान दिलीप कुमार झा, हिनक जन्म 4 जनवरी 1969 ईस्वी के मधुबनी जिला बासुपट्टी प्रखंडक छाल ग्राम में भेल छथि। हिनक आरंभिक शिक्षा दीक्षा गाँवे से भेलनि। तदुपरांत इनकर उच्च शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भेल छनि। पीजी केने छथि 2 विषय में ही, पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी लिटरेचर में, संगे शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा सेहो केने छथि। हिनक अखन धरि 3 गोट कविता संग्रह, 2 गोट उपन्यास और 1 गो कहानी संग्रह प्रकाशित भेल है। संगे इनकर सबसे महत्वपूर्ण पोथी विचारक आलोचना के पोथी यात्री नागार्जुनक दृष्टिकोण से की मिथिला भऽ सकैया सेहो प्रकाशित भेल अछि। इनकर कविता संग्रह जेना कहि सकै छी हम अरुण स्तंभ, बंजारा देश में और दुधिया जोत में भुतियाइत मौन प्रकाशित भेल अछि। ये सबसे लेटेस्ट पुस्तक इनकर यह छनि, दुधिया जोत में भुतियाइत मौन। 2025 में इनकर पोथी प्रकाशित भेल छनि। संगे इनकर 2 गो उपन्यास दूधा पागा और सिरौर प्रकाशित भेल अछि। और आलोचना के पोथी नागार्जुन के विषय के लके इनकर नागार्जुन के दृष्टिकोण से मिथिला केहन भऽ सकैया और की छै से प्रकाशित भेल यऽ। हिनक पोथी सब पुरस्कार से सुशोभित अछि, जेना कि मिथिला समाज रहिका के द्वारा इनका पुरस्कार भेटल छनि। संगे चेतना समिति पटना के द्वारा सेहो इनका पुरस्कार डॉक्टर गणपति मिश्र पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि। बहुभाषी संस्था लोक भाषा के लेल जे काज करैया दिल्ली के, अहू से इनका पुरस्कार सम्मानित कयल गेल छनि। तो आइ हमरा सब बीच दिलीप कुमार सर छथि। इनका से हम जानब जे जखन हिंदी साहित्य के सेहो विद्यार्थी रह चुकल छथि, लेकिन जहन अभिव्यक्ति के भाषा चुने के बेर एले तो मैथिली क्या चुनलखिन, मैथिली में लिखना क्या प्रारंभ केलखिन, कि मातृभाषा में मैथिली से क्या लिखना प्रारंभ केलखिन, अभिव्यक्ति के भाषा मैथिली क्या चुनलखिन, और विभिन्न तरह के राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, मिथिला मैथिली के साहित्यिक मुद्दा पर सर से हम बात करब और इनका विचार लेके हम प्रयास करब। तो सर अपने के बहुत बहुत स्वागत है आज धन्यवाद कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर, जखन के हमरा अवसर भेल पोथीगर फाउंडेशन के तरफ से जो अहाँ से बात कल जाए और अहाँ के विचार जानल जाए, तो पहिल मोन में जो प्रश्न आयल से आयल कि केहन तरह के प्रश्न कल जाए अहाँ से, तो स्वाभाविक सा प्रश्न उठल जे कह रहल छी जे अहाँ के साहित्यिक कर्म या साहित्यिक यात्रा केना प्रारंभ भेलै और कहिया, केना अपन भाषा के तरफ अहाँ आकर्षित भेलिए और कहिया से लिखना प्रारंभ केलिए। जेना कि अहाँ कहबे केलिए कि हमर जन्म मिथिला के गाँव में भेल और पढ़ाई लिखाई सेहो गाँव से भेल, तो हम सब माटे पर का लोग छी। और कतो शहर तो लगे 16-17 साल तक तो शहर देखने नहीं रहिए। संप्रति हम मधुबनी मेरे गाँव शहर में रह रहा छी, लेकिन मधुबनियों के कोनो हमरा मोहल्ला के ज्ञान नहीं छले हमरा सबके, जे मधुबनी के कोन बाटा चौक से स्टेशने टा देखने रहिए मधुबनियों के, तो गाँव छोड़ के हम सब देखने नहीं रहिए किछो जे शहर की होइ छै। तो गाँव मतलब माटि तो ओतबे तक समय ले हमरा सबके, जे बच्चा के 16-17 साल तक जे से गाँव के वातावरण में रहते तो ओकरा तो दोसर परिस्थिति के कोनो आवश्यकता नहीं होइ छै। 15 साढ़े 15 साल के उम्र में हम बनारस गेलौं, तो ओतऽ पहिल बेर गेलौं, तब शहर गेलौं। अब हम ओते से हम 11वीं 12वीं के पढ़ाई ओते से केने छियै यूपी बोर्ड से, आ ओकर बाद फिर उच्च शिक्षा से ओते से भेल हमरा। और मैथिली केना आबि गेल तो वो काशी के देन छै, हम मिथिला के देन नहीं हमरा ओइमे। मैथिली भाषा के प्रति जे आकर्षण है वो काशी के छै देन। काशी एक ऐतिहासिक, मैथिली के लऽ के ऐतिहासिक धरती रहलै, मिथिला के लऽ के सेहो कहि सकै छी। मिथिला के जतेक प्राचीन समय में जतेक वरेण्य विद्वान भेला संस्कृत साहित्य के, प्रायः सब काशी में पढ़ने छथि, प्रायः कहि सकै छी। सब पोथी पर वएह रहे, विद्या के केंद्रे रहे उच्च शिक्षा के लिए। तकर बाद मैथिलियों में जे 20वीं शताब्दी में जे विद्वान सब भेलै, तो मैं
मैथिली आंदोलन विद्वान तो से सब प्राय काशिये में भेलखिन। पंडित सीताराम झा, आदर के संग नाम लेव चाहब, कांचीनाथ झा किरण, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बहुत नाम छै, हम सब गिनब तो बहुत नाम आयत। मतलब 3टा नाम कहलहुँ जे ई इनका कह सकै छियै और मैथिली के सुपरस्टार छथि जी ई तीनों विद्वान। जी इनका छाँटि कऽ हम मैथिली साहित्य के चर्चा नहीं कर सकै छी। तब ई सब ओहिठाम रहथिन, तब ओहिठाम एकटा संस्था छलै मैथिल छात्र संघ, अच्छा संभवतः किरण जी के निर्माण कयल रहनि। तो हम सब जहिया गेलहुँ तो मैथिल छात्र संघ बीच में कहे अंठियाल रहे, लेकिन हमरा सबके संजोग एहन छै कि हम सब जहिया ओहिठाम नाम 11th 12th पढ़िते ओ संस्था जगजियार भऽ गेलै। मतलब हम जगजियार नहीं केलहुँ, केओ आदमी सब केलखिन तो ओहिमे हम सब ओहिमे शामिल भऽ गेलहुँ। और ओकर बाद ई लागल जे कि ओहिठाम गेला के बाद जे मैथिली हमर मातृभाषा अछि और एकर ओकरा वो सम्मान प्राप्त नहीं छै जेकरा हेबाक चाही। और ये हमर सबके दायित्व बनैया कि ओहि लेल हम सब जे प्रयास करी। संविधान 8म अनुसूची मैथिली नहीं रहे ओहि समय में, जते जे हमर सबके विद्वान आंदोलन जे लोकन छला बराबर एहि बात के कहै छलखिन है, आ वो हमरा सबके दिमाग में सेट केलक ई बात कि नहीं पढ़ाई के संग संग अपन मैथिली के बात सेहो करबाक है। पढ़ैत रही हिंदी, पढ़ैत रही संस्कृत, पढ़ैत रही अंग्रेजी। इंटरमीडिएट में हमर 3टा लिटरेचर विषय है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मैथिली तो छलै नहीं। तब हम वही बात ई ओतै के देन छियै जे हमरा मैथिली ई आयल। और लेखन के ओहि समय कोनो हमरा लग में कोनो विचार नहीं रहा जे हम साहित्य के लेखन करब। हम आर्टिकल शुरू से लिखै छी, हिंदी में लिखैत रही, आर्टिकल के अखबार में सब पत्रिका में हिंदी में आर्टिकल लिखैत रही हम। लेकिन बनारस के अखबार में हमर मैथिली के लोक आर्टिकल छपल है 200टा। ये हम बात कर रहा छी 90 के दशक में। मैथिली क्या मान्यता हेबाक चाही, मैथिली साहित्य की एते कि हिंदी के अखबार में आर्टिकल सब छपल है। मैथिली के तो कोनो समय में हमरा अथी नहीं रहे जे साहित्य के लिखबाक है सब बात। लेकिन मैथिली के आंदोलन या मैथिली साहित्य से लगाव ये काशी के धरती के हमरा लग में। प्राथमिक शिक्षा हमरा मैथिली में भेल अछि, ई कहि सकै छी कि बीजारोपण तऽ भेल। हम प्राथमिक शिक्षा मैथिली में पढ़ने छी, पहला दूसरा के किताब हम मैथिली के माध्यम से पढ़ाई, समय मैथिली किताब रही स्कूल में। ओकर बाद बीच में तो नहीं पढ़लहुँ मैथिली, 9वां 10वां में पढ़लहुँ मैथिली, 9वां 10वां में रहबे करे मैथिली तो पढ़ने छी। मैथिली साहित्य हमरा सबके जीवन में तो रहबे करे, कोनो नव चीज नहीं अछि। आ भाषा के प्रति ई काशी के धरती के ई बात छै जे हमरा में ई उद्वेग आयल, आ वो उद्वेग एखन धरि विद्यमान अछि। अब एक करेक्शन कर अखन जे कार्यक्रम शुरू होय से पहले जो हम एगो कविता के पंक्ति पढ़ने छलहुँ, सेहो सरे के कविता के पंक्ति छल। हमरा लागल जे कोनो भी लेखक के इंटरव्यू के शुरुआत इनकर लिखल रचना से हेबाक चाही। वो रचने के आगे लेखक के पहचान है छै, आदमी तो चल जाए के शब्द रहे छै। तो सर ओकरा फिर से पढ़ल जाए हम हाँ, तो वो फिर से पढ़ल चाहे छी हम। बहुत रिसेंट या बहुत नव कथा फेसबुक पे पढ़ाई छी, कतो आयल नहीं। बेसिकल हम चुप नहीं रह सकै छी, से कोनो बीमारी नहीं अछि, हमरा जनित गुणे अछि। किया से जनित छी हमरा बजबाक लेल शब्दक ओरियान नहीं करऽ पड़ैत अछि। हमरा लग अपन भाषा अछि, मातृभाषा। तो सर के एते लगाव छन मिथिला के मैथिली भाषा से जे इनकर कविता में दृष्टिगोत होइ छै। संगे सर एक और प्रश्न अहाँ से करब हम, प्रश्न की मतलब विचार अहाँ के लेवा चाहब हम, जे अपने उपन्यास सेहो लिखै छी, कविता सेहो लिखै छी, तो ज्यादा सहजता के महसूस करै छी कविता लिखे में कि उपन्यास, या एगो लेखक के तौर पर अपन मन के बात ज्यादा फरिच ढंग से विस्तृत ढंग से कई में पाठक तक पहुंचा पाबि रहल छी। सबसे पहले कविता हम क्या इस पाती क्या लिखलहुँ तो हम बात कह चाहे जी जी। जे लोकन कहै छथिन जे कि जे दोसर भाषा में लिखै छथि, दोसर भाषा में क्या जाइए लोक दोसर भाषा मतलब अपन मातृभाषा में हमरा साहित्य अछि, हमरा अभिव्यक्ति के साधन अछि, हमरो तकर बावजूद हम दोसर भाषा में क्या टपै छी? लोकप्रियता द्वारा सोच बात जी सर, लोकप्रियता के द्वारा जाइ छी हम। लेकिन हमरा लगैया जे कि कतौ न कतौ आत्मविश्वास के कमी अछि। हमरा लगैया जे हम अपन भाषा में लिख के हमरा प्रशस्ति नहीं भेटत, लेकिन हमरा ई नहीं लगैया कहियो, हमरा कहियो नहीं लागल। हमरा ई लगैया कि हम अपन भाषा में लिख के वो प्रशस्ति हम हासिल कर सकै छी जकर हम अधिकारी छी।
जीवन में भेटे या जीवनोपरांत भेटे, लेकिन प्रशस्ति भेट सकै छै। तकर उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर छथि। जी बांग्ला भाषा में लिख कऽ एकमात्र व्यक्ति भारत के एखन तक नोबेल प्राइज हुनके टा भेटल छै। जी ओ कोनो अंग्रेजी में तऽ नहि लिखने छलखिन। जी जी तऽ वो मातृभाषा के ये दोसर गप अहाँ की कहने छलहुँ हैं? हम कहना चाहब जे हाँ, ये कंफर्टेबल के बात कहलिए जे सहजता या पाठक तक अपन बात फलित ढंग से पहुंचाबे। देखियो कविता से हम आयल छी मैथिली साहित्य में, और कविता लिखनाइ एकटा व्यसन है, वो लिखते छी लिखते रहब। उपन्यास में किया बहुत बाद में एलहुँ उपन्यास लिखे ला। कहि सकै छी जे कहल गेल छी जे गद्य साहित्य में पढ़ैत रहलहुँ तऽ बहुत दिन से 25 बरस पढ़ला के बाद तऽ लिखलहुँ किछो, कम से कम 25 साल लगभग साहित्य पढ़ने है, तकर बाद जाकर लिखलहुँ से कहलहुँ। लिखनाइ अधमधा नहि भेल, कोनो योजना से कवि या साहित्यकार बने के कोनो योजना नहीं छल। अहिना होइ छै ई चीज। तो कविता के पोथी हमर 2टा जन पोथी आबि गेला, अरुण स्तंभ और बंजारा के देश में। तकर बाद उपन्यास हम लिखे के हमरा विचार है। हमरा लागल जे कि जे बात किछ जे हम कह चाहे छियै से कविता में बहुत फैल से आबि नहीं पबै छी। ताहि के लेल हमरा गद्य में जेबाक चाही। आ गद्य में की जेबाक चाही? उपन्यास लिखे के चाही। उपन्यास लिखनाइ कनिक छै दुरूह काज, ये अतेक आसान नहीं छै। तथापि हमरा लागल जे कि एकरा प्रयास करे में की जाइ छै, तो हम एकटा उपन्यास लिखलहुँ दूधा पागा। आ दूधा पागा जे लिखलहुँ तऽ ओकरा हमरा लगे जे बहुत ओकरा भेटले, ओकरा अथी बहुत लोग पढ़लखिन। संप्रति 2टा संस्करण ओकर उपन्यास के आयल अछि एखन धरि। और हमरा एकटा आत्मविश्वास लागल कि जे हम उपन्यास लिख सकै छी। हम मार्केट में जहन हम देलियै शेखर प्रकाशन से जहन किताब एलै उपन्यास, तऽ हमरा लागल कि जे चूंकि मैथिली साहित्य में ई स्थिति ई छै कि जे प्रकाशन से पूर्व यदि विचार करऽ जेबै तऽ पता नहीं अहाँ के विचार भेटत या नहीं भेटत। तऽ किछु तऽ हिम्मत करऽ पड़ै छै लेखक के कि हम मार्केट में हम एंट्री दऽ दै छियै, जे हेतै से हेतै। हम एंट्री दऽ देलियै आ एंट्री देलियै, तकर सुखद परिणाम भेलै। और तकर बाद हम दोसर उपन्यास लिखलहुँ सिरौर। हाँ, तो ओहो लोग सब पढ़लनि हैं। और संप्रति हम एकटा आर उपन्यास एखन लिख रहल छी। और फिर एक जेना अखन बात में अहाँ कहलहुँ जे हमरा 25 साल तक या 20 साल तक हम पढ़लहुँ तहन जाके किताब लिखे के हिम्मत केलहुँ। एहिसँ पहिले छूट फूट जे भी आलेख या लेख कविता प्रकाशित भेल वो किताब के शकल में, पोथी के रूप में। लेकिन आइ काल्हि जेना देखै छियै जे बहुत सारा आदमी समकालीन हमरा समय के या बहुत से जे 10टा 15टा 20टा कविता फेसबुक पर लिखलथि और ओकर बाद सुनबै जिनकर पोथी आबि गेलनि, हुनकर खिताब आबि गेलनि। तऽ की एकरा अहाँ ठीक बुझै छै या युवा के बीच में हड़बड़ाहट बुझै छै जे किताब छपबै के एगो प्रकाशन करबै के जे जर्जा ललक जे एगो किताब कोना कऽ के छपा ली, कोना प्रकाशन करा ली? ई नीक छै मैथिली साहित्य के लेल या मतलब ओकर की अहाँ दुनू नीक खराब दुनू हेतै? किताब एनाइ तऽ खराब बात नहीं छै, किताब एनाइ तऽ नीके बात छै। किताब यदि किताब जोगर सामग्री छै तऽ किताब किया नहीं हेतै? किताब तऽ आबक चाही। आ कोनो जरूरी नहीं छै कि हम जे हमर किताब आयल लगभग 2011 में, ई मान के चलू जे लगभग 40 वर्ष में हमर किताब आयल रहा। कोनो जरूरी नहीं छै सबके 40 वर्ष में किताब आवे। 35 वर्ष तक युवा पुरस्कार के लेल उम्र साहित्य अकादमी में, तो उससे पहले ना किताब हेतै। तो किताब आबक चाही, लेकिन किताब अबैये ला किताब आबक चाही ई छै गलत। किताब अबैये ला किताब आबक चाही नहीं। जकरा लग में लेखन क्षमता छै तो वो पहले से ओरियान करते, पहले से तैयारी करते। हम अपने विषय में कहबे कलहुँ अहाँके जे हम पढ़ै छलहुँ साहित्य, हमरा संस्कृत साहित्य, मैथिली साहित्य, हिंदी अंग्रेजी साहित्य जे हमरा जहाँ तक भऽ सकल से हम पढ़ै छलहुँ। आ हमरा साहित्य के हम गंभीर पाठक छी बहुत पहले से। ई कहि सकै छी इंटरमीडिएट से हम पढ़ि रहल छी। लेखन के लिखे छलहुँ, हम कहलहुँ आर्टिकल सब लिखे छलहुँ, छपै छलै, ये सब होइ छलै। कविता कहानी लिखे के हमरा कोनो एकर नहीं छलै। हम मैथिली भाषा के आंदोलन में, मैथिली के कार्यक्रम में, मैथिली के संस्था में छात्र जीवन से इंटरेस्टेड छी हम। तो साहित्य एले एहन स्टेज हम लिखऽ लगलहुँ। लेकिन एखन जे युवा सब जे लिख रहल छथि, बहुत रास लोग आखिर लोग सब आबि रहल छथि। ई नहीं छै कि सब युवा एहने आबि रहल छै, से नहीं छै। आखिर लोग सब आबि रहल छथि, कते किताबो बढ़िया किताब सब आबि रहल छै। लेकिन केवल किताब आबि जाए से बात नहीं, अहाँ ओकरा ओहि के लिए पूरा तैयारी के संग किताब आबक चाही। आ पूरा तैयारी के संग जहन किताब हेतै
कुछ युवा सबके एबो कलन है किताब सब, एहन नहीं छै कि नहीं एलन है किताब, किछ किताब एहनो एलैया जकरा किताब मतलब वो डिजर्व नहीं करै छै, तऽ ई में हड़बड़ाहट छै, वो हड़बड़ाहट नहीं हेबाक चाही। आ दोसर ई चीज जे कहलियै जे पढ़े के तऽ पढ़ के तऽ चाहबे करी, साहित्य तऽ जहन साहित्य के क्षेत्र में एलियै तऽ किताब तऽ पढ़ियो, आ किताब पढ़े में यदि आनंद नहीं अबैया तो फिर साहित्य लिखियो में बहुत आनंद नहीं आयत। अखन जेना युवा समकालीन कविता के युवा सबके बात भेल जे कविता आबै छै, हमहूँ के किछु लिख लै छै अपने सबके प्रेरणा लऽ के, या जे भी युवा लिखै छथि आइ काल्हि अधिकांश, ओ नव कविता के एकटा छी, नव कविता में जेकरा पर बहस नहीं हेबाक चाही। हिंदी में तो लगभग ई बहस खत्म भऽ चुकल छै, 1952 के बाद जे भी कविता लिखेले वो अलग धारा से नव कविता में एलै। मैथिली में जेना अखनो तक कखनो कखनो बहस उठि जाइ छै ई नव कविता भी छंद मुक्त या छंद कविता पर, तो कि क्यों कह दिन की इंटरमार कविता आया, क्यों कह दिन टेंगारी से छाटल कविता आया, पांगल कविता आया, तो कि ई सब बात कह के नव कविता के खारिज कर सकै छी कि वो ठीक बात छै कि, और या हतोत्साहित कर सकै छी युवा सबके जे लिख रहल छथिन नव कविता, या अहूँ अपनो लिख रहल छियै जेना दुधिया इजोत में भुतियाइत मोन या दोसर तरह के कविता लिखै छियै गाहे बगाहे, तो कि वो सब खारिज कर सकै छी नव कविता के नाम पर एहन तरह के बात कह के? नहीं, नव कविता आंदोलन तो मैथिलियों में समाप्त भऽ चुकल छै। दोसर ई मुक्त छंद और छंद वाला बहस जे छै से भारतीय साहित्य में चाहिए ने, बात खत्म भऽ गेल छै, बात एहि पर तऽ बहस करे के कोनो मतलब नहीं छै। कविता पर बात करक चाहिए, कविता पर बात हेबाक चाहिए। कविता ककरा कहै छी? कविता में जे कविता में काव्य तत्व छै, प्रवाह छै जी, वो छंद मुक्त छै कि छंद छै, तैसे कोनो मतलब नहीं छै। छंद गद्यो कविता होइ छै जी, गद्यो कविता होइ छै और छंदो में कविता होइ छै, लेकिन ई जे युग छै से तऽ छंद मुक्त कविता के युग छै। एहिमे कविता छंद मुक्त क्या लिखेले, छंद मुक्त क्या शुरू भेल हेतै, तकर पीछे फिर बाजू विचार करियो। छंद मुक्त एहि दुआरे शुरू भेलै कि ओ जे छंदबद्ध वाला या तुकबंदी वाला जे कविता रहे, जाहिमे कवि अपन बात परीक्षा के नहीं कहि पबैत रहथि, बहुतो कवि वो छंदे बनावे में ओझरा कर रह जाइत रहथि, और वैश्विक फलक तक नहीं जाइ वैश्विक लोक के कविता। पहले की छलै, हम कविता लिखने छियै, हमरा पाँति याद पड़ैया, पहले कविता की कहे छै राज दरबार से निकल के कविता खेत खरिहान धरि पहुंचल, कविता अखन बहुमंजिला मकान धरि पहुंचल, आ कविता आप औना रहल है, अपन बाट ला छटपटा रहल है, तो कविता तो नव नव बाट तकते ने। कविता के मतलब ई तो पहले तो राजाश्रय के कविता लिखल जाय छलै, राजाश्रय में कवि रहे छलखिन है, उनका बारे में हुनकर वंदना कर छलखिन, हुनकर प्रशस्ति करे छलखिन है। तो आब वो युग तो नहीं रहे, लोकतांत्रिक युग छै, जनता के युग छै, जनता के बात करे के युग छै, तो वही अनुसार ओकर बात कहल जेतै, और वही अनुसार यदि ओकरा छंद में जो बात कहि सकै छै तऽ छंद में लिखे से कोनो मनाही तऽ नहीं छै। छंदो वाला के तो लोक स्वीकार करते छै, आ मुक्तो छंद वाला के स्वीकार करे छै, ई कोनो बहस नहीं रह गेलै। एहि में अहाँ कतेक कथ्य कऽ दऽ रहल छियै, कोन लय में अहाँ के कविता आबि रहल है, काव्य तत्व कतेक अहाँ कविता में तही पर विमर्श होइ छै। आ कतबो लय रहत आ कतबो छंद रहत, यदि कथ्य नहीं अछि, लोक के बात नहीं है, तो कविता कोनो काज के नहीं है। अहाँ के संगे एकटा और सर प्रश्न करब जे अपने जहन मैथिली लिखनाइ, मैथिली की तरफ आकर्षित भेलै, तो पहिल कोन एहन पोथी छलै जे अहाँ मैथिली के जकरा जैसे अहाँ के परिचय भेल, जे अहाँ पढ़ने हेबै, पहिल कोन एहन लेखक छलखिन दू तीन गो, या पोथी छलै जैसे अहाँ के इंटरेस्ट लागल, जे कहै छै जे दू तीन पोथी पढ़बाक चाही, जे पहिल कोन एहन पोथी छलै जे पढ़ने छलहुँ? देखियो, हमरा कविता के पोथी में तो हमरा चित्रा यात्री जी के पूरा पोथी, मतलब कविता से छिटपुट तो पढ़ने रहिए जी, पूर्ण रूप से पोथी हमर कविता के पोथी हमरा चित्रे पढ़ल अछि, और उपन्यास में कन्यादान जी हरिमोहन झा के पूर्ण पोथी जे कहबै, और तै यात्री जी से वही पढ़ला से हमरा सबके मन में बैस गेला। और उपन्यास, पहला उपन्यास पढ़ल कन्यादान, तकर बाद तो हम सब अनेक जतेक जे भेटैत गेल से पढ़ैत गेलहुँ। बहुत लेखक छथि जिनका हम सब पढ़ने छी। पहिल के बात करबै तऽ से हम वएह पढ़लहुँ। अहाँके जेना कहलहुँ जे बनारस में अहाँके पढ़ाई लिखाई भेल, या बनारस अपना अहाँ एगो लेखक के साथ साथ एगो अभियानी सेहो छियै, एक्टिविस्ट सेहो छी। देखलहुँ जे भाषा मैथिली से प्राथमिक शिक्षा में मैथिली लऽ के जे मधुबनी में भेलै अनशन, ओहू में अहाँ बैसल छलहुँ, ओकर फोटो सब बेस फेसबुक पर सब पर छै। तो की एगो शिक्षक, एगो सरकारी शिक्षक रहैत, नौकरी करैत, एगो मैथिली लेखन करैत, एहि सबमे केना, और साथ में एक्टिविस्ट के रूप में सेहो वो काज करै छियै, तो केना, और फिर चाहे वो नेपाल के मिथिला रहे, भारत मिथिला रहे,
विभिन्न तरह के कार्यक्रम में बेस आवर जाता अपने के रहे छे, तो केना वो तारमता बनबे छी, केना वो सब समय के नौकरी manage अपना अलग जगह पर छै, भाषा के काज अपना अलग जगह पर छै। हम सब सरकार के नीति से असमर्थन व्यक्त कर छै, कतौ कतौ सरकार के कोनो विरोध तऽ करे नहीं छियै। मान लिअ कि हमरा प्राथमिक शिक्षा में मैथिली हेबाक चाही जी। तऽ ई तऽ हम एकटा मिथिला के हम बेटा सोच ने, हम ओकर नागरिको छै ने, तऽ ई तऽ हम कहबे नहीं, सरकार के नीति छै ने, प्राथमिक सरकार के नीति के बात कहै छियै हम। जी जी। हम 2000 सरकार के जे 2020 के शिक्षा नीति तही पर कहै छियै ओकरा दै ला, जी। जे अहाँ बच्चा सबके पढ़ाबियो, ओकरो हम अलग से बात तऽ नहीं कहै छी। जे सरकार कहै छै एकर भाषा फॉर्मूला आनलकै या, जे कहै छै कि 1 से 5 वर्ग तक के मातृभाषा में शिक्षण दियो, ई सरकार कहै छै। यह सरकार के बात के चूंकि कहै छै, अहाँ क्या कहै छियै, अहाँ साहित्यकार छी, अहाँ कवि छी, तऽ अहाँ के चूंकि हमर जनप्रतिनिधि सब बौक छै तऽ हमरा कहऽ पड़ैया, ताहि दुआरे, नहीं तऽ हमरा क्या बाजब। हमर लोग सब जे हमर संसद विधानसभा में अछि, जिला परिषद में अछि, पंचायत में चुन के गेला, संसद में चुन के गेला, ओ सब बौक भऽ जाइ छै, ओ सब नहीं बजै छै, तऽ हमरा सबके साहित्यकार के बाजऽ पड़ै छै, आब हम बाजैत रहब, ओहिमे हमरा कतौ भय नहीं होइए चीज। जखन कि काल्हि प्रत्येक रंग के अखन जे समाज एगो धर्म के रूप में दऽ देल गेल है, ई भगवा छै तऽ एक रंग छै, हरा छै तऽ ओही रंग छै, लाल छै तऽ सब दिने प्रतीक छै जे ओ पार्टी के रंग छै। एहि समय में अपने कविता शांतिक बिया जेमे वहाँ लिखने छै, आइ धरि एक रंगा रंग नहीं भऽ सकलै संसार, जाहि दिन तरवारीक नोक पर फहराओल जाइत रहे धर्म बुझा, तहियो नहीं भऽ सकलै। तो एहन तरह के कविता लिखैत की कोन विचार छलै जे कविता ओ कनी फिरछा के एकरा राखल की कहल जाय, जे अहाँ ई कविता पढ़िए रहल छी, हम स्पष्ट रूप से कहलियै जे रंग पर जे बहस होइ छै, अरे रंग तऽ ई संसार प्रकृति के बनायल रंग छै, ककरो बनायल छै ओ रंग। ई जे रंग छै, असली रंग ककर छै से हमरा कहू। रंग पर यदि बात हुए, असली रंग छै फूलक रंग, असली रंग फूले के रंग छै ने, अड़हुल के रंग, कचनार के रंग, बेली के रंग, गुलाब के रंग, ई सब ने असली रंग छै। ओ रंग के बनेलक, क्यों बनेलक? एतेक रंग जे फूल छै, अहाँ देखबै विभिन्न फूल के जमा करिए कते रंग के रंग बनैया, तो ओई रंग पर बहस करे के ककरो की मतलब? रंग स्वतंत्रता के चीज छै, रंग पर केओ पेटेंट नहीं कऽ सकैया। आ सबसे नीक रंग हमर विचार है, फंस के लोग सहमत नहीं हुआ, हमरा सबसे नीक रंग छै उज्जर रंग, सबसे नीक रंग छै उज्जर रंग, जे कि उजरे रंग से सब रंग भराई छै, तै शांति के प्रतीक छै, समृद्धि के प्रतीक छै, तो ओकरा स्वीकार करे छै। आब देख हमारे द्वारा लिखल है कि देखियो रंगो लऽ कऽ होइ छै बहस, केओ एकटा गमछा लगा लेलक, कहलकै जे देखियो वो फलना एना जा रहल है, ओकर समर्थक है, केना मतलब कई प्रकार से लोग एकरा समाज में एकरा अथी करे छै, परिभाषित करे छी, तही पर में ई कविता छै। संग्रह में एकटा और कविता हमरा नीक लागल है, गामक क्वारंटाइन सेंटर से। ओ जे प्रभाव एमे देखा रहल छै, जेना हमरा सब जब नीक समय रहैया तऽ हम सब शहर दिस भागै छी, लेकिन अंततः फिर लौट के गाम आबै छी, जेकि कोरोना समय में भेलै, लोग गाम आयल और अपन घरों तक गामक सीमांत पर कोनो स्कूल में छला, तो ओहि तो कहिया तक हमरा सब प्रवासी के जीवन जीवित रहब? कहिया तक ई क्वारंटाइन, फिर आगू फिर कोनो महामारी आबि सकैया, किछु भऽ नहि, कोरोना तो इतना नहीं चुके रहे, तो केना हमरा सब समय मिथिला के स्थिति ठीक हेतै? देखियो मिथिला जे प्रवास के जे पीड़ा छै, से हमर साहित्यकार सब बहुत दिन पहले से लिखैत रहला, कि यात्री जी के कविता छै, प्रवासों में नहीं पैक जाए बड़ू केस, तो कहबाक छै जे प्रवास तो हमरा से लेल अभिशाप अछि, ओकरा मानियो चाहे नहीं मानियो। घूम फिर कर लोग के जे जकरा लग में संज्ञान छै, ओकरा मोन पड़ै छै अपन धरती, औनाई छै, ओकरा आबऽ पड़ै छै धरती पर। अब ई कोरोना के समय के कविता छै जी, आ कोरोना के समय में की हालत भेलै से देखबे के लिए वो कविता छै, जे ओइमे कविता के अहाँ पढ़बै तऽ पाँति छै, जे ओइमे कहै छै जे कि शहर के लोग के आब शहर के नहीं रहले हमर खगता, जवाब दऽ देलकै शहर, गोमा सब चल जाए अपन गाम, एही उजाही में आबि गेलहुं हमहू गाम। हाँ, शहर के की छै? शहर व्यावसायिक दृष्टि छै शहर के, कहलकै शहर के आब हमर खगता नहीं रहलै, ताहि दुआरे हम चलि एलहुं गाम। लेकिन गाम तैयो ओहनो स्थिति में, कोरोना के स्थिति में गाम ओकर स्वागत करै छै। हाय जे एलै कोरोना से भाग कऽ गाम, तो क्वारंटाइन सेंटर में भले 5 दिन रह पड़लै, लेकिन फिर वह गाम ओकरा स्वागत केलकै, आ गाम ओकरा एडजस्ट कऽ लेलकै। तऽ कहे का छै कि जे अपन जे जन्मभूमि अछि से ओकरा पर ध्यान दियौ।
आइ ने काल्हि काज आबि सके। हम उपन्यासों में ई बात कहलिए, सिरहौर उपन्यास जे हमरा ही पढ़ै छै, जहाँ केना ओकरा रिवाइव करब, केना आयब मिथिला, ओहि पर लिखल गेलै ई उपन्यास जे मिथिला तऽ आयब, लेकिन आयब केना। एकटा और जे मैथिली में पोथी सब बहुत प्रकाशित भऽ रहल यऽ, लेकिन एकटा से देख रहल छी जेना आम जन जे गाँव में लोक रहैया या जे पाठक छै, हिनका धरि पोथी नहीं पहुंच पाबि रहल छै, या जे पोथी दुकान कऽ रहल छै किताब के, हिनका से बात करबनि तऽ कहता है पोथी बिका नहीं रहल यऽ, कम बिकाइया, या पोथिये बोले पोथी दुकान नहीं चला सकै, के लेल बहुत और स्टेशनरी आइटम, बहुत सारा आइटम का दुकान में रखा पड़े छै। तो पोथी क्या मतलब कतऽ कमी छै, पाठक तक पोथी क्या नहीं पहुंच पाबि रहल छै, या पाठक पोथी तक नहीं पहुंच पाबि रहल छै। ई बीच में हमरा सब साहित्यकार के रूप में केना ई पुल के एगो बना सकत। नहीं, पोथी देखियो जे हिसाब साहित्य के पोथी के जे लोग सोचे छै जे चौका उड़ जेतै से उड़े वाला वो स्थिति नहीं छै, वो समाजे हिंदियों में छै, वो समाजे नहीं छै। पोथी अहाँ के आम पाठक जैसे पोथी अहाँ के पढ़त किया से तो अहाँ ई बात सोचऽ न पड़त अहाँ के। आ जकरा कविता नहीं निकले छै तावर जबरदस्ती कविता पढ़ेबे अहाँ ओकरा। आम पाठक पढ़ै छै उपन्यास, पढ़ै छै कहानी, आम पाठक पढ़ै छै उपन्यास आ कहानी, मूल साहित्य के पाठक के बात कह रहल छी, नॉन फिक्शन। आब बहुत एले कि ओहि पर में किताब आबक चाहिए, किस किताब एबो के लिए मैथिली में आबि रहल छै लेकिन बहुत कम, साहित्यतर गद्य जी एबाक चाहिए, वो चीज लोग के अभिरुचि छै। आब साहित्यतर गद्य अहाँ लिखियो, उपन्यास लिखियो, उपन्यास लोग पढ़ै छै, नहीं पढ़ै छै से बात नहीं छै, अहाँ वहां पहुंचा नहीं पबै छी। बचले गांव तक के बात करै छी तो गांव में अहाँ के लोग पाठक छै ने बहुत कम है, गांव में पाठक अछि कहाँ, पाठक तो चल रहल सब शहर में। गांव में जे पाठक छै पढ़ते के जकरा साहित्य से लगाव छै आ पढ़ै छै, आ वो नहीं जेना हम एकर दूध आगा उपन्यास के बारे में कह रहल छी अहाँ के, हम एक अथी प्रयास के लिए जे लोग तक जे हमर कविता लोग के लिए हम कोनो प्रयास नहीं करै छी जे लोग पढ़े, जकरा अभिरुचि छै वह पढ़े, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। किताबों लेल हम ककरो नहीं कहै छी जहाँ पढ़ू छै, उपन्यास लेल हम ई बात के प्रयास के लिए लोग पढ़े, एहि दुआरे कि पाठक निर्माण सेहो लेखक के काज छै। यदि अहाँ के पाठक निर्माण नहीं भेल तऽ लेखक केना भेलियै अहाँ। लेकिन मैथिली में तो देखल जाए छै जे लेखक अपन पोथी के ज्यादा प्रचार प्रसार कर कि हेबाक चाहिए। हिंदी में देखे छियै आइ काल्हि जे भी नया लेखक एलखिन से बहुत प्रचार प्रसार कर, लेकिन मैथिली में कहल नहीं तो अपन पोथी अपने अथी कर रहल छै, ई मतलब गलत छै हमरा जनैत। नहीं अहाँ पोथी के प्रमोशन हेबाक चाहिए, और जे ओ तऽ मेन मूल रूप से काज छलै प्रकाशन संस्था सबके, प्रकाशन संस्था सब छै नहीं, आ जे छैहो तऽ ओकरो सबके लाज होइ छै जे किताब छपै छै ओ किताब के प्रमोशन नहीं करै छै, मैथिली के प्रकाशन के बात कर रहल छी। और अहाँ के ड्यूटी अछि, अहाँ ओकर बदला रुपया ले लिया या रुपया लऽ कऽ किताब बेच रहल छी, रुपया कमा रहल छी। अहाँ जे अहाँ शहरगंजा नहीं करियो, जे किताब लगैया तनिक तऽ निष्ठा बरतऽ पड़तै नहीं के लेल, जे किताब लगैया ई किताब में समाज में गेला से लोग एकरा स्वागत करते, लोग एकरा पढ़ते, तो ओकरा कुछ किताब के तऽ एहन तऽ अबिते हेतै, एहन तऽ नहीं छै कि सब किताब बिल्कुल एहन अबै छै जे लोग नहीं पढ़े, लोग पसंद नहीं करे, तो ओई किताब के तऽ बाजार में लऽ जेबै ना, ओई के लेल लॉन्च करबै, जे आइ काल्हि नया युग छै तै के लेल एहन वातावरण निर्माण करबै तब पढ़तै। हमरा तो किताब जे उपन्यास के तो पाठक बहुत भेटल, हमरा हम संतुष्ट छी जे पाठक हमरा जते लोग पढ़लक है, जते लोग प्रतिक्रिया देलक है, ओहि में हम की कहै छै हमरा लगैया जे हम सब कनी और प्रयास करते और संस्था से प्रयास करते और होते बात के जब बढ़ायल जा सकै छै। लेकिन जे मैथिली के स्थिति छै तैमे, लेकिन ई छै कि गद्य लोग पढ़ेनाइ बेसी पसंद करै छै। लेकिन देखल जाए छै जे आइ काल्हि कविता संग्रह बहुत आबि रहल छै, गद्य उपन्यास कम आबि रहल छै। युवा वर्ग में जेना हमरा सब तुर के जे बहुत सारा छथि या ऐसे कमो एज के, ज्यादातर कविता के तरफ आकर्षित भेलखिन, नहीं कि गद्य तरफ कम आदमी के आबि रहल छै। तो मतलब केना हम गद्य के ज्यादा से ज्यादा पोथी केना बाहर भऽ सकैया, केना ओहि पर नहीं गद्य देखियो कविता के तरफ एबे करते, आरंभिक कोनो जे साहित्य अबै छै, साहित्यकार अबै छै लोग, तऽ बेसी लोग के अहाँ के कविता के माध्यम से प्रवेश करै छै साहित्य में। ई कोनो नव चीज नहीं छै, पहिलो भेल छै, होइ छलै, एखनो होइ छै, ओ हेबे करतै। लेकिन जखन गद्य कहबे केलहुँ कि जखन गद्य पढ़थिन तब न गद्य लिखथिन। तऽ अहाँके जिनका ओहो में की छै, किछु लोग कविते तक सीमित रहि जाइ छथि, किछु लोग गद्य में, कतेक लेखक सब छथि जे कविता छोड़ कऽ गद्य में आयल छथि और श्रेष्ठ गद्यकार भेल छथि एखनो। हम एकटा साहित्यकार के नाम लेबऽ चाहै छियनि, डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास के, जो पहले कवि रहथिन। वो
वो कविता लिखथिन, उनकर कविता से प्रकाशित भेल, कविता किताब नहीं छन उनकर, लेकिन प्राय ओहि समय के सब मैगजीन में सब उनका प्रकाशित भेल छन, साझा संग्रह में कविता सब प्रकाशित छन। बाद में वो गद्य की तरफ आबि गेलखिन, कथा लिखऽ लगलखिन। आब अहाँ देख लियौ जे एखन ओ मैथिली के श्रेष्ठ कथाकार छथिन, श्रेष्ठ कथाकार में से छथिन। तो वो कविता तो पहले तो वो कविता लिख रहत रहथिन, अशोक जी पहले कविता लिख रहथिन, कविता के पोथियो छन, पहले कविता लिखत रहथिन। एखन उस मैथिली के श्रेष्ठ गद्यकार में से छथिन, कथाकार छथिन, आलोचना के में बहुत तरह सुंदर किताब सब छन। एकटा और जे अहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम में अपने जाइत छी अहाँ के, तो देखे छी देखल गेलै जे बहुत तरह के जे कार्यक्रम से पैघ पैघ शहर में भऽ रहल छै, या दरभंगे मधुबनी में सेहो कार्यक्रम भेल। तऽ मिथिला के जे और क्षेत्र जे हमसब कहै छी जे अछि हमर, समस्तीपुर हो, भागलपुर हो, तो ई सब जगह कार्यक्रम क्या नहीं मैथिली भऽ कि ओतुका लोक कटि गेल छथिन, या हमरा सब पहुँच नहीं पाबि रहल छी, या ओतुका या ओहिठुमका संस्था सब क्या नहीं एहन तरह के कार्यक्रम सब करा रहल छथि मैथिली के, मिथिला के गतिविधि क्या ई सब जगह शून्य भऽ चुकल अछि, या मन देखियो जतऽ मैथिली के एक्टिविस्ट रहते, जतऽ लोग काज करते, तते हेतै आयोजन। तो ओहि सब में एक्टिविस्टे कम छथिन। न सहरसा में कार्यक्रम सब होइ छै, सुपौलो में कार्यक्रम सब होइ छै, कुछ कार्यक्रम पिछला वर्ष में पूर्णियो में कार्यक्रम सब भेलै, सहरसो में अथी सीतामढ़ी में सेहो कार्यक्रम सब भेलैया। मुदा एहिमे ओहि सब क्षेत्र में खास कर सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में एहि सब में कार्यक्रम करे के आवश्यकता छै। यदि ओहिठाम का लोग नहीं करे छथिन तो जे मैथिली संस्था सब सक्रिय छै, तो वह लोग सब जाके ओहिठाम कार्यक्रम करियो, हम सब ओहिठाम का लोग के जोड़ियो, वो चीज के थोड़े कमी छै। और ई चीज अहाँ के पूर्व साइड में नहीं होते, जहाँ के सीतामढ़ी अथी सहरसा और सुपौल पूर्णिया एहि सब में कार्यक्रम भऽ रहल छै, एहि साइड में कनिक छै आवश्यकता जाहिमे संस्था सबके जेबाक चाही। और ओतुका लोग सबके हम ई बात के अपील करबनि जे कि अहाँ जिनकर मातृभाषा तो सभक नहीं छियै, तो अहाँ जहन छोट छोट कतौ कार्यक्रम करबै तखने लोग कतौ मतलब मधुबनी से जाकर लोग कते लोग कार्यक्रम कर सकै छै ओहिठाम, ओतुका लोग के आगू आबऽ पड़तै, वो साहित्य के संवर्धन के लिए ओतुके लोग के लिए काज करऽ पड़तै ने। तो ओहिठाम का जे लोग सब छथि, जे बुद्धिजीवी लोग छथि से ओ आगा आबैत। आ किछु कार्यक्रम जेना पुपरी में पिछला साल साहित्य अकादमी के गोष्ठी भेल छलैया, पुपरी में हम सबटा कार्यक्रम पुपरी में जाकर हम सब कार्यक्रम करने छलहुँ ओहिठाम सीतामढ़ी में। एखन सीतामढ़ी में सेहो सीतामढ़ी पुनौरा धाम में सेहो कार्यक्रम भेलै। ई कार्यक्रम सब छै, लेकिन आर आवश्यकता छै। और जान के आश्चर्य हैत अहाँ के ये सीतामढ़ी में कम से कम 30 टा कवि छथि जे कि मैथिली में कविता लिखै छथि, 30 गोटा। वो हमरा लग में हुनकर सूची अछि, तो लिखे वाला तो लोग छथिन, उनका सबके मंच नहीं भेटै छै, उनका सबके ऑर्गेनाइजर नहीं छै, लेकिन लिखे तो खूब लोग लिख रहल छै। एकटा प्रश्न और जे नेपाल में एखन सत्ता परिवर्तन भेलै हैं, नया प्रधानमंत्री ओतऽ भेलखिन एगो आंदोलन जन आंदोलन के बाद, तब एहि के की किछु प्रभाव पड़तै नेपालक मिथिला और भारत मिथिला के जे लोकक बीच के जे संबंध है, बहुत तरह के इनकर बात सब सेहो एलनि हैं, तो ऐसे किछु प्रभाव पड़तै दोनों देश के मैथिली लोग के जे संबंध छै, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर तो दोनों देश के प्रतिनिधि छथिन। नहीं ये सब एते आसान नहीं छै। जे देखियो जे सुगौली संधि के बाद जे हमारा सबके स्थिति है भारत और नेपाल के, ओहि संधि के रिवीजन केनाइ एतेक आसान तो छै नहीं। और भारत और नेपाल के दुनू के जे संबंध के जे छै से करवाहट जे शासक पैदा करे के कोशिश करते, चाहे एहि कात के हो चाहे ओहि कात के, ओ फेंका जात। क्या तो आम जनता को समर्थन छै, दुनू कात के लोग चाहे छै हमरा संबंध बढ़िया बनल रहे, रोटी बेटी के संबंध छै, भाषा के संबंध छै, तो वो नहीं चल सकै छै। बचले जे एखनका नया जे प्रधानमंत्री बना उनका एक दूटा स्टेटमेंट सब एलै है, ओहिमे एकटा बात ई छै जे एकटा ऐतिहासिक तथ्य छै जे सुगौली संधि जे भेलै से तऽ अंग्रेज कऽ के चलि गेलै, ओहिमे नेपाल के भारत के सत्ता तो सरकार तो केने नहीं छै, वो तो अपना सुविधा के अनुसार वो संधि कऽ लेलक, सीमांकन कऽ लेलकै, अंग्रेज के जे अपन सुविधा लगलै ताहि हिसाब से। आब के जे भारत के सरकार छै या नेपाल के जे सरकार में छथि, उनका सबके अपन एगो बातचीत जरूर करक चाही जे की व्यवहारिक बात छै, जे चूंकि एहिठाम के जे दुनू जे सीमा छै, दुनू कात के लोक जे छै से लोक के संस्कृति, लोक के पेशा, लोक के भाषा, लोक के की कहै छै संबंध, लोक के अवरजात, ई सब एके रंग छै। तऽ एहिमे अहाँ बहुत बेसी अंतरराष्ट्रीय दावपेच नहीं चला सकै छी। इधर के देश ककरा लेल होइ छै, देश तो लोक के लेल छै ना।
देश तो लोक के लेल छै, आ लोक के विरोध में जाकर अहाँ देश के संचालन थोड़े न कर सकै छियै। तऽ सीमा तऽ एकटा छै, ठीक छै, सरकारी सीमा छै, लेकिन लोक के जे गतिविधि छै से दुनू कात एके रंग छै। तऽ ताहि दुआरे बिना लोक के विश्वास में लेने दुनू कात के सरकार एक बार किछु बहुत काज नहीं, बहुत नहीं कर सके एकरा जे छै से। जेना अपने कहले जे बनारस में वहाँ के बहुत समय गुजरल, ई शहर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने के निभेलक मैथिली साहित्य की तरफ आकर्षित कर। कोनो आगामी कोनो एहन किताब छै जे बनारस के केंद्र बिंदु में रख के अपने लिखे के कोनो एहन योजना या छै कि? या देखियो अखन बनारस पर में केंद्रित कोनो किताब लिखे के तऽ योजना नहीं है हमर, लेकिन बनारस पर में एकटा कविता संग्रह निकाले के योजना है हमर। अच्छा, हाँ, बनारस पर में की छै जे हमर बंजारा के देश के जे पढ़बे में 6टा किताब है काशी सीरीज से, तकर बाद लगभग 25टा कविता हम काशी सीरीज पर लिखल है, जे कि एखन कतौ प्रकाशित नहीं है। ओ तो हमारी ये जो काशी पर में कविता के एक पोथी हमरा आवे, केवल काशी के कविता 25-30 कविता छे, छोटो है लेकिन 25-30 कविता छे। वो हम चाहे जे काशी सीरीज पर में एक कविता आवे आ वो हिंदी अनुवाद के संग आवे, हमारी योजना है कि हिंदी अनुवाद के संग आवे ओ दुनू। तो देखियो की होय छे, लेकिन हमरा ए जे काशी पर में, हाँ, लेकिन निकट अति आगू भविष्य में जरूर छे जे काशी के जे मैथिली के जे इतिहास रहले, मिथिला के जो इतिहास रहे काशी के संबंध में, और काशी के जो वर्तमान स्थिति, काशी से हमरा इंटरेस्ट है, हम जाइत रही छी एखनो। तो एहन भऽ सकै छै भविष्य में किछु काशी पर में लिखी कोनो गद्य रचना, लेकिन कविता वाला किताब तो आयत हमर। आब कते जल्दी कते दिन लागत से नहीं कह सकै छी, लेकिन कविता वाला किताब आयत। संगे की कहे छै मिथिला के भविष्य के, मैथिली के साहित्य के की देख रहल छी आगू भविष्य की देख रहल छी? मैथिली साहित्य के भविष्य बहुत बहुत नीक छै, मैथिली साहित्य के भविष्य, और दिन दिन भविष्य हमर सबके उज्जवल हो रहा है। देखियो की छै कि एखन जे लोग निराश छले के 20 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले मैथिली भाषा के लक साहित्य के लक बहुत प्रकार के उछाल एले या, ई जे सोशल मीडिया के युग एले, तो आप पता लग रहा है कि हमर कतेक लोग से हमर मैथिली के लोक अछि ओरिजिनल। आप जते देखिए रील बनबे वाला सब, जी हाँ, की कहे छै गीत गबे वाला सब, कविता वाला सब, जी एक प्रकार के कहानी कहे वाले सब, की कहे छै खिस्सा कहे वाले से, क्या क्रिएटर सब आबि रहल, हाँ, खिस्सा कहे वाले क्रिएटर सब, कॉमेडी वाले सब, ई सब की छिए? ई सब छिए मातृभाषा प्रेम। आ वो मातृभाषा प्रेम सबटा प्राय देखल जाए तो सब साहित्य छिए, वो सब कुछ तो हेरायल भुतियाल चीज सब आबि रहल छै के माध्यम से। तो वो साहित्य छै, एहिमे जे गंभीर जे साहित्य छै, वो साहित्यकार कोना को सबटा के पाठक बना लेते, कोना के श्रोता हम सब बना ले, ई तो हमर सबके कबिलती वाला बात है। आदमी तो बहुत आबि गेला, आदमी तो बहुत आबि गेला, हम ओकरा केना आकर्षित कर लेबै अपना तरफ, ई तो हमर सबके चुनौती अछि। जे अग्रिम पंक्ति में जे साहित्यकार छथिन, अग्रिम पंक्ति में जे संगीत के कार्यक्रम चलाबै छथि, अग्रिम पंक्ति में जे सब काज करै छथि, अहाँ को ओकरा मोबिलाइज करे के जरूरत छै। वहां देखियो ने इंग्लैंड में, अमेरिका में संस्था से मैथिली के चल रहा है, काज कर रहा है। हाँ, मिथिला इन यूके ओतऽ आइ यदि अहाँ के बढ़िया साहित्य हैत तऽ कि अहाँ के इंग्लैंड में लोग दूसरा किताब अहाँ के नहीं मंगायत। हमरा तो की कहे छै, हमर सिरौर उपन्यास दुबई में 20 कॉपी खरीद के लग लेत, और दुबई में वो लोग के दिल नीक चीज, नीक कंटेंट के तो हाँ, लोग पाठक तो बनबा पड़त अहाँ के, आ लोग पाठक बनत। और चूंकि पहले ई नहीं देखार होइ छलै जे लोग नुकायल छलै लोग, आब तो लोग सब देखार भ गेलै। आब तो अहाँ के लोग के कमी नहीं अछि। लास्ट में एगो प्रतिक्रिया अपने से लेबा चाहब जे पोथीगत फाउंडेशन विगत किछु वर्ष से विभिन्न तरह के मिथिला मैथिली से जुड़ल रचनात्मक कार्यक्रम सब करैत आबि रहल अछि, चाहे व्याख्यान माला हो, पश्चिमी कवि गोष्ठी है, या सचेतस कार्यक्रम हो, या राजकमल चौधरी पर आधारित क्विज एगो इनका नाम से प्रतियोगिता है, या और बहुत तरह की योजना है। तो पर की नीक या बेजा प्रतिक्रिया फाउंडेशन के? बेजा के तो कोनो बाते नहीं छी। ई फाउंडेशन बढ़िया क्रिएटिविटी शुरू कलत है, बढ़िया आनंद मोहन जी के दृष्टिकोण सोच में सकारात्मक रहले। दिल्ली में रहे तो वो तो मैथिली के बढ़िया दरभंगा में जहिया से अल है, हम लोग से बहुत जुड़ाव छन, व्यक्तिगत रूप से हमरा सबके बढ़िया संपर्क अछि, बढ़िया क्रिएटिव वर्क सब कर रहल छै। एहि प्रकार के छोट छोट काज करे के आवश्यकता छै। मैथिली में सब बड़का बड़का हम सब बैनर ठाड़ करे छी, बड़का बड़का बैनर से बेसी महत्वपूर्ण आइ काल्हि जे बहुत बेसी जे फेस्टिवल संस्कृति जे आबि गेलै है, ताहिमे कुछ आबि नहीं रहल छै। फेस्टिवल हमहूँ जाइ छी, मैथिली कार्यक्रम में जाइत छी, लेकिन
पर्यटन के अतिरिक्त में बहुत कुछ होइ नहीं छी, तत्पूर्व साहित्यिक पर्यटन छी। तो साहित्यिक पर्यटन ई छै क्रिएशन, हम सब जे गोष्ठी करै छी मधुबनी में, हाँ। तऽ ओहिमे की करै छी जे 5टा नवो लोग के कतौ न कतौ से लबै छियै ने, तऽ ओहिमे जोड़ै छथिन। तहिना एहिमे जे लोक सब आबि रहल छथि, विद्वान सब आबि रहल छथि, आ दरभंगा तऽ सांस्कृतिक राजधानी छियै, तऽ एहिठाम तऽ एक से एक विद्वान लोक अबै छथि, एक से एक साहित्यकार छथि। ई अरुणिमा पत्रिका के संपादक सेहो कर रहल छी 2011 ईस्वी से। तऽ सर के बहुत बहुत धन्यवाद जे एहन समय में हमरा सब भी चलैत और समय दिलैथ, अपन महत्वपूर्ण समय, और विभिन्न तरह के राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक मुद्दा पर मिथिला मैथिली में जे भी गतिविधि बढ़ रही है पर हमरा सब बात केलहुँ। और उम्मीद सर के और बहुत सारा किताब अबै वाला अछि, तऽ पाठक वर्ग सब आग्रह जे इनकर किताब लिअ, ताकू, पढ़ू, और खासकर जे सब लिखै छी उनको सबके लेल से यह अछि आग्रह जे ताकू, पढ़ू। फिलहाल इनकर नया बुक किताब आयल छनि दुधिया इजोत में भूतियाइत मोन, लो के और पढ़ि सकै छी। सर के बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा सब बीच चलैत है और हमरा सब बीच अपन विचार रखलैथ। बहुत बहुत धन्यवाद अहूँ के आ पोथीगत फाउंडेशन के।